हाय गाइस, आई एम ओनर ऑफ सारा डीएस प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं अपने काफ़ी खास क्लाइंट हैं मेरे एंथनी वर्माना सेक्टर 67 में मिस्टर युवराज जी, जो कि सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट के ऑनर हैं। तो उनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। तो युवराज सर, हाउ आर यू? I'm good, good, good. Very good to see you. तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं सर हम आपसे। हाँ, तो ये है। से कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा हमारी कंपनी के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में। तो बताएं सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कैसे मिले सर आपसे? मतलब 2019 की शायद बात है ना, 2019 में। हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए। तो उस टाइम तो मैं अपना ऑफिस में रेनोवेट की जगह एक बड़ा ऑफिस हमको चाहिए था, तो हम शिफ्ट करने की ऐसे ही चल रहा था प्लानिंग। तो हमारी कमर्शियल में एक डील चल रही थी किसी क्लाइंट के साथ में। ओके। तो वो जो सेलर थे वो कोई एनआरआई थे, तो उन्होंने भी रेफरेंस दिया तुम्हारा। फिर जो खरीद रहे थे उन्होंने भी तुम्हारा ही नाम लिया। तो फिर आई थॉट कि एक बार चलो रवि से मिलते हैं। जी। तो बस फिर उसके बाद जब तुमसे मुलाकात हुई, तो तुमसे मिलने के बाद में वो सब कुछ मतलब स्मूथली हो गया। तो बस किसी क्लाइंट के थ्रू ही हम मिले थे, अचानक से मिले थे। ऑब्वियसली सर, ऐसा से चलता है जब कुछ आपको पता है। ओके। तो सर मुझे थोड़ा सा जानना था कि जब हम मिले थे तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम, कि ऑब्वियसली आपका बड़ा ऑफिस की प्लानिंग थी, टीम आपकी ज्यादा थी उस टाइम। तो कैसा रहा हमारा प्लानिंग, हमारे डिजाइन एलिमेंट्स आपको कैसे लगे उस टाइम? उस टाइम में अगर सोचो तो ऑब्वियसली ये सब चीजें तो बहुत मतलब होती हैं, बाकी लोग भी करते होंगे। बट जो मेरे को जो एक सबसे बड़ा कंफर्ट ये आया कि मेरे पास में क्या था कि ऑन गोइंग हमारा बिजनेस चल रहा था। तो जैसे होता है ना कि एक ओपन हार्ट सर्जरी करते हो आप, तो वो उसमें ही हमारे साथ मेरे साथ ही चैलेंज था कि बेसिकली मेरे को अपना ऑन गोइंग काम डिस्टर्ब नहीं करना था और मेरे को ऑफिस भी मूव करना था। तो फिर मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि सब चीजें A to Z संभाल ले। तो जैसे ही मैं तुमसे मिला तो एक तो ट्रस्ट लेवल तो रेफरेंस के थ्रू आ ही गया था। तो तुमने क्या सारा चीजें मतलब स्मूथली हैंडल कर ली। तो मेरे को ऐसा ध्यान नहीं आता कि मेरा तुमको सब चीजें समझाने और फिर तुमसे डिटेल्स लेने के बाद प्लानिंग में मेरे को ज्यादा इन्वॉल्व फिर फाइनली होना नहीं पड़ा। सो मैं अपना बिजनेस में मैंने कंसंट्रेट किया। और अब मेरे को लगता है कि जो भी तुमने महीना डेढ़ महीना जो भी लगा होगा, उससे भी तुमने 1-2 दिन पहले ही दे दिया था। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जब हमने आपका काम स्टार्ट किया था आफ्टर साइन ऑफ के बाद, जब हमारा एग्रीमेंट हो गया था, तो उसके बाद के पल कुछ बताएं कि हमारा सुपरवाइजर्स के बारे में, हमारे टीम मैनेजमेंट के बारे में, हमारे डिजाइन टीम के बारे में। जब आपका हमको वर्क स्टार्ट किया था, आपको टाइमिंग कैसा हमने किया? अच्छा, वर्क स्टाइल जब मतलब एक बार जब सब इनिशिएट हो गया, तो उसके बाद में आई थिंक जो तुम्हारे यहाँ से सबसे जो अच्छी बात थी कि जो जो तुमने जैसे जैसे टाइमलाइंस दिए थे, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि हमारे ऑफिस में बिल्कुल रॉ था और उसमें काफी कम मेजर काम थे, सिविल वर्क भी बहुत ज्यादा था। तो तुमने एज पर टाइमलाइंस सारा काम किया। और सेकेंडली क्या था कि जो एक रेगुलर अपडेट मिलना चाहिए, वो मेरे को रेगुलर अपडेट मिलता गया। और जो तुम्हारे सुपरवाइजर्स भी थे, वो मतलब जब भी उनसे कुछ पूछते थे या वो बताते थे, तो वो काफी हेल्पफुल नेचर से मतलब काम हुआ। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब काम एकदम स्मूथली चलता है। तो युवराज सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। जब हमने आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर किया और आफ्टर हैंडओवर के बाद भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपको ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्विसेज की पार्ट आते हैं सीआरएम का, जो हमारी सर्विसेज है बेसिकली। तो उसके बारे में बताएं आप, क्योंकि करीब 6 इयर्स हो गए अराउंड। तो बताएं आफ्टर हैंडओवर के बाद हमारी सर्विसेज के बारे में, सीआरएम के से रिलेटेड। देखो, हैंडओवर जब तुमने मतलब ऑफिस के तो टाइम से पहले ही दे दिया था, तो कोई मतलब शिकायत छोड़ो, मतलब इट वाज ए थिंग व्हिच वाज प्रेजवर्दी। तो ऐसा कुछ, एक तो वाइब्स सब पॉजिटिव ही थे। टेक्निकली मेजर जैसा बोला था वैसा ही ऑफिस बन के आया उसमें, और बल्कि उससे बेटर बन के आया। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा ऑफिस बनाया होगा। तो मेरे को पता है कि बेसिकली तो सब ठीक था। एक आज जैसे माइनर का भी होता है, कोई कुछ मान लो कि एक दरवाजा थोड़ा टाइट है या ढीला है, तो वो सब चीजें छोटी मोटी 1-2 चीजें जो थी, वो मैंने जब बताया तो तुम्हारे बंदों ने फटाफट आके उसको रिजॉल्व कर दिया। तो आई थिंक कि हैंडओवर के बाद तो पहले 15 दिन 20 दिन तो कुछ आएगी। उसके बाद जब भी कुछ अगर माइनर कुछ हुआ, तो वो तो तुम्हारे बंदे तो वैसे भी प्रोएक्टिव है, मतलब आते हैं तो वो इमीडिएटली आ जाते हैं। तो वो मेरे को ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको याद होगा जब हमारी टीम यहाँ काम कर रही थी,
तो सिविल की टीम हो गई, जैसे फॉल सीलिंग की टीम थी, इलेक्ट्रिकल की टीम थी। आपको याद है कुछ चैलेंजेस भी थे कि आपको आईटी वर्क से रिलेटेड भी काफी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं, आपको स्पीकर चाहिए थे पूरे ऑल ओवर ऑफिस में। तो इसके लिए भी हमने काफी दिमाग लगाया था, सर्चिंग करी थी कि किस कंपनी का स्पीकर होगा। वो वाली हमें ये भी था कि टीवी में वो प्रोजेक्टर लगा दिया, काफी सारे क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली वो तो हमने आपको सारी चीजें बताई, समझाया कि नहीं सर ये सब है, एग्जीबिशन का पार्ट है। आपको प्रॉपर आईटी से रिलेटेड भी हमारी पूरी टीम है। फिर आपके फायर फाइटिंग से रिलेटेड भी काफी आपको लग रहा था कि आपकी टीम कैसी है, क्या है, तो आपको याद है ना। तो मतलब काफी चीजें थी, आप सही कह रहे हो। तो वो तो सारी एकदम फर्स्ट क्लास मैनेज हुई है कि मेरे को मतलब इतने डिटेल में तो नहीं पता कि कौन से क्या क्या चीज थी, बट जहाँ जहाँ जो चीज बनती गई आगे आती गई, तो वो तो मतलब मेरे को जैसे अपने था कि टाइल के कलर को लेके काफी डिस्कशन हुए। तो ऑर्डर भी शायद अपन ने प्लेस किया, शायद वो नहीं मिली, फिर तुमने प्रोडक्टिवली वो मैनेज करवाया। तो आई थिंक ये सारे काम, जैसे अभी आपने वो स्पीकर राइट की स्पीकर मेरे को चाहिए थे, तो तुमने स्पेसिफिक स्पीकर प्लेस किए, ऑडियो वाले को बुलाया कि कहाँ आउटपुट कितना चाहिए। तो आई थिंक वो तो मेरे को मतलब कहीं नहीं लिखा है। वो तो एक बार तुमको काम देने के बाद तो मैं अपने काम पे ध्यान रखा है। जी हाँ जी। और आपको याद है आपके साइनेज से भी रिलेटेड जो कंपनी का आपका लोगो था, साइनेज में वो सही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली साइनेज में क्या था कि ये समझ नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा, कहाँ बनाए, कैसे बनाए जी। तो वो जो ग्रूव्स अपन ने काफी आइटरेशन की है, तो उसमें आई थिंक तुम्हारे जो डिजाइनर है उसने काफी हेल्प की। जी जी। और तुमने सैंपल्स एक तो काफी दिखाए, तो थोड़ी सी मेकिंग आसान हो गई। जी जी जी। सो युवराज सर, थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। एंड एक लास्ट क्वेश्चन और है सर आपसे। बाकी नहीं है। सो थैंक यू सर, थैंक यू। सो बेसिकली सर देखो, सागा डिजाइन्स के बारे में कुछ एक विजन क्या होना चाहिए, कुछ लगता है कि क्या हम और ऐड ऑन करें अपनी कंपनी में, जिससे कि और हम आगे फ्यूचर में अपना विजन को कंप्लीट करें, प्लानिंग करें। कुछ चीजें आप बताएं सर, एज अ एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आपको तो काफी एक्सपीरियंस है मेरे से भी ज्यादा। ऐसा तो मेरे को कुछ, पहली बात तो लगता नहीं है कि तुमको कुछ फीडबैक उस सेंस में चाहिए, बट एक चीज मैं जरूर जैसे बोलना चाहूंगा कि ये कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं है, बट मतलब हमारा ऑफिस मिला के और फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल में या जो रेफरेंसेस में, आई थिंक 25-30,000 स्क्वायर फीट का तुमने रेजिडेंशियल कमर्शियल में काम किया ही है। जी सर, बिल्कुल। और उसमें मैंने ये देखा है कि मतलब मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो आगे वाले जो जिनको भी मैंने बोला था, मेरे जो भी नोन है, दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। तो मेरा तो एक ही फीडबैक है कि यू शुड कीप अप द एनर्जी एंड पैशन, और जो तुम्हारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है सारे एग्जीक्यूशन में और प्लानिंग में और अपनी टीम के साथ और क्लाइंट के साथ, आई थिंक यू शुड कीप इट अप एंड बेस्ट विशेस फॉर अ ग्रेट करियर अहेड आल्सो, एंड यू आर डूइंग क्वाइट गुड एंड यू विल डू सर्टेनली डू वेल। तो जो कर रहे हैं उसी को आप बहुत बढ़िया करते रहो। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आज कीमती समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।